नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। देखिए, एक होता है पारस पत्थर जिसके छूने से हर एक वस्तु सोना बन जाता है, और एक होता है बीसीसीआई जिसके छूने से उस कंपनी का सूफड़ा साफ हो जाता है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई का रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। जिस कंपनी ने बीसीसीआई को स्पॉन्सर किया वो कंपनी डूब गई या तो वो कंपनी खत्म हो गई। तो आइए आज आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि क्या वाकई में बीसीसीआई पनौती है कि जो भी इसको स्पॉन्सर करता है उसका सूपड़ा साफ होता है। सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल अब तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में ही पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल के तहत जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है जहां पर पैसे के लेन देन होते हैं, जिसमें वित्तीय जोखिम शामिल होता है, उस सभी ऐपों को और गेमिंग एप्स को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि इस पर बैन लगा दिया जाएगा। अब इसकी चपेट में भारत में बहुत सारे ऐसे बैटिंग एप्स है जो आ चुके हैं, जिसमें से एक है ड्रीम 11। और ड्रीम 11 की खासियत ये भी है कि ये बीसीसीआई को स्पॉन्सर भी कर रहा था इसी वक्त। अब सवाल यहां से ये पैदा होता है कि भाई सर पर एशिया कप है, ऐसे इतने सारे मैचेस होने हैं, अब ऐसे में क्या भारतीय टीम बिना लोगो बिना ड्रीम 11 के प्रिंट के मैदान पर उतरेगी, क्योंकि उनकी जर्सी पर ड्रीम 11 लिखा हुआ है। अब इस पर जो बीसीसीआई की तरफ से जो बयान सामने आया है वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। बीसीसीआई की जो सेक्रेटरी हैं साकिया जी, उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि भाई हमने ड्रीम 11 के साथ सारे जो टाइज हैं वो तोड़ दिए हैं, और हम भविष्य में कभी भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म्स और किसी एप्स के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। यहां पर बीसीसीआई ने साफ कर दिया है। अब यहां से सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम बिना किसी प्रिंट के, बिना किसी स्पॉन्सर के मैदान पर उतरने वाली है? तो ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सी कंपनीज है ड्रीम 11 के साथ साथ कि जिन्होंने बीसीसीआई को स्पॉन्सर तो किया लेकिन बाद में उनका सूपड़ा साफ हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विल्स इंडिया की। देखिए, 90s के टाइम पे एक कंपनी थी विल्स इंडिया, जो एक टोबैको कंपनी थी। उसने भी भारतीय टीम को स्पॉन्सर किया था, लेकिन कुछ समय बाद ये कंपनी भी डूब गई। और रीजन था जब भारत ने, जो भारत सरकार है, उन्होंने तंबाकू और जितने भी ऐसे उत्पादन थे उन सब पर बैन लगा दिया था। तो जो बीसीसीआई है उन्होंने अपना टाई अप विल्स इंडिया से तोड़ दिया था। इसके बाद नाम आता है सहारा इंडिया। अब देखिए, सहारा इंडिया को कौन भूल सकता है। सहारा इंडिया की जर्सी ही पहनकर भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप ने नाम किया था, लेकिन सहारा इंडिया 2001 से 2013 तक भारतीय टीम का स्पॉन्सर रही है। लेकिन इसके बाद सहारा इंडिया की कंपनी पर कई गाज गिरे। इनके जो डायरेक्टर थे सुब्रत रॉय, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और ये कंपनी बिल्कुल डूब चुकी है। इसके बाद नाम आता है स्टार नेटवर्क का। स्टार नेटवर्क भी ज्यादा दिन तक भारतीय क्रिकेट टीम को और जो बीसीसीआई है उसको स्पॉन्सर नहीं कर पाई, और ये भी इसी स्टार इंडिया को किसी कंपनी ने खरीद लिया। मतलब इस कंपनी का भी खत्म हो गया सब कुछ। उसके बाद आते हैं पेटीएम। देखिए, पेटीएम ने भी कई समय तक भारतीय टीम को स्पॉन्सर किया था, क्रिकेट टीम को, लेकिन बाद में टाई अप इसलिए तोड़ दिया गया जब देखिए चाइना इंडिया का जब लड़ाई हुआ था गलवान में, जो विवाद हुआ था, उसके बाद से ये खबरें आ रही थी कि पेटीएम के जो फाउंडर्स हैं वो चाइनीज हैं, मतलब कि वहां से ही पैसा इनको आता है। तो बीसीसीआई ने इनसे टाई अप तोड़ दिया था। इसके बाद आते हैं ओप्पो का भी नाम भारतीय टीम की जर्सी पे आपने कई बार देखा होगा। ओप्पो को भी इसलिए नकार दिया गया, ओप्पो से इसलिए भी टाई अप तोड़ दिया गया, रीजन था इंडिया चाइना क्लैश। इसके बाद आते हैं बायजूस, एक एजुकेशनल ऐप। देखिए, बायजूस का नाम बहुत बड़ा था एजुकेशन की दुनिया में, लेकिन बायजूस को भी फाइनेंशियल लॉस हुआ और उनका भी टाई अप बीसीसीआई के साथ टूट गया। अब आते हैं ड्रीम 11, जो हाल फिलहाल में बीसीसीआई के स्पॉन्सर रहे हैं और स्पॉन्सर थे, अब बीसीसीआई के स्पॉन्सर नहीं है। कारण तो आपको पता है, जो अभी बिल पास हुआ है ऑनलाइन गेमिंग बिल, उसके कारण बीसीसीआई ने ड्रीम 11 से भी अपना टाई अप तोड़ दिया है। तो ये थे सारे कंपनीज जो हमने आपको बताए। जिस कंपनी ने बीसीसीआई को स्पॉन्सर किया, जर्सी स्पॉन्सर किया, वो कंपनीज खत्म हो गई, बड़े लॉस में चली गई, या फिर उनका सुपड़ा ही साफ हो गया। तो ये क्या इत्तेफाक है या फिर क्या
ये तो बीसीसीआई जाने और कंपनीज ही जाने, क्योंकि अब इसके बाद से तो जो भी कंपनी बीसीसीआई को स्पॉन्सर करेगी तो थोड़ा सोच समझ कर करेगी कि भाई अगर हमने इनको स्पॉन्सर किया तो कहीं हमारा ही सुपड़ा साफ ना हो जाए, कहीं हम ही खत्म ना हो जाए, क्योंकि रिकॉर्ड तो बड़े खराब चल रहे हैं बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सर के। तो खैर, इस पूरे मुद्दे पर आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।